सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्लास में हमने स्वर और व्यंजन किए हैं। व्यंजन में क से ह तक जो है वो हम कर चुके हैं। अब लास्ट वाली लाइन जो है, लास्ट वाली लाइन जिसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, आज हम वो करेंगे। अब ये इस पूरी वर्णमाला से अलग क्यों है? संयुक्त वर्ण इन्हें क्यों कहते हैं? संयुक्त वर्ण क्या होता है? जब दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाया जाए तो क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण। जब दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। अब इतना तो आप जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर कहलाती है। इसके साथ हम कुछ और इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन व्यंजन जो है वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। यह आपको पहले भी हमने बताया है, जिससे ही क्लासेस शुरू हुई थी हमने स्वर और व्यंजन किया था। तब आपको बताया था कि हमेशा व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आप बोलकर देखिए, जैसे आप बोलते हैं क, ख। अब क के पीछे अ का साउंड आता है, क, ख, ग। इसी तरह क, ख, ग सबके पीछे अ का साउंड आ रहा है। इट मीन्स अ स्वर की सहायता ली गई है। तो क जो व्यंजन है वो किस स्वर के साथ मिलकर बना है? अ के साथ। अगर हम अकेला क लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आधा क प्लस अ, तब जाकर क बनता है। ठीक है, हमने जब आपको डेफिनेशन बताई थी व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण जो होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त वर्ण क्या है? संयुक्त वर्ण में मैं आपको कह रही हूँ कि जहाँ दो स्वर नहीं, दो वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। जब दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाए उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। अब वर्ण हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसमें स्वर भी आएंगे और वर्ण भी आएंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्ष। इस तरह क्ष। आपको मैं ये लिखना बाद में सिखाऊंगी कि हम लाइंस में इसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमने क से ह तक लिखा है वैसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से और व्यंजन और स्वर जुड़े हैं जिससे मिलकर ये क्ष बना है। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो क्ष किससे बना है? पहले आवाज किसकी आ रही है? क, क्ष, क्ष। तो दूसरी आवाज किसकी आ रही है? श, षटकोण वाले श की। ये हलंत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ये अक्षर आधा है, आधा क आधा क्ष और अ। क्ष आवाज आ रही है ना अ की, तो क्ष किससे मिलकर बना है? आधा क आधा क्ष आधा अ, पूरा ओ, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है? क्ष। संयुक्त वर्ण जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। ये किससे बना है? आधा क आधा क्ष और अ क्या है? स्वर है। ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। तो अ तो लगना ही है, क्योंकि जितने व्यंजन हैं क से ह तक सबके साथ अ लगता है। तो अ जो है वो कंपल्सरी है, वो लगेगा ही। तो ये किसके साथ मिलकर बना है? क्ष। आवाज देखिए, क्ष, क्ष क्षत्रिय, क और श। ठीक है, अब दूसरा वर्ण है हमारे पास त्र। त्र किसकी आवाज आ रही है? त्र, त प्लस र प्लस अ तो हमेशा लगना है, हर साथ में लगना है। तो त्र, त और र की आवाज आ रही है। अ तो कंपल्सरी है, त आधा र और अ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लगा है ना त आधा, ये बनावट में इसके पता चल जाता है। और र जो है
वो पदेन रूप में यहाँ पर लगा है। त्र, बोलकर देखिए त्र, त की साउंड भी आ रही है, र की साउंड भी आ रही है और अ की साउंड भी आ रही है। इसी तरह श, तो उसमें क की साउंड है, श की साउंड है और अ है। तो ये किससे बना है, किन वर्णों से मिलकर बना है, क और श, त और र। तो ये क्या है, त्र। ठीक है, अ की साउंड हमेशा आएगी ही आएगी, क्योंकि व्यंजन हमेशा अ लगाकर या स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब ये है य, इसमें ज लगेगा और यहाँ प्लस अ, य, ज आधा ना आधा प्लस अ, क्या बनेगा, य। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास श्र। श्र, तो इसमें क्या लगेगा, श की साउंड आ रही है, र की साउंड आ रही है और अ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष क्षत्रिय, त्र त्राही, ज्ञ ज्ञान, श श्रम। ठीक है, तो ये क्या है, इन व्यंजनों के साथ मिलकर बना जो एक शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। और पूरी वर्णमाला में केवल ये 4 ही संयुक्त वर्ण हैं। हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त वर्ण हैं जो 2 वर्णों के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे क, क्ष और अ, क्ष। उसी तरह त्र, त और र और अ। इसी तरह ज्ञ, ज, ण और अ। उसी तरह श्रम, श्र, र और अ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन से 2 व्यंजन जो हैं जिनके साथ मिलकर एक संयुक्त वर्ण बनता है। अ सब में आएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि व्यंजन जो हैं, सारे व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ण। तो सबके पीछे क्या लगता है, अ जरूर लगता है। तो अ तो सबके साथ लगेगा, ये वर्ण आधे आधे होंगे और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, संयुक्त वर्ण, संयुक्त मतलब कोलैबोरेट। ठीक है, संयुक्त वर्ण मतलब जिसमें एक के साथ दूसरे वर्ण को जोड़कर एक तीसरा वर्ण जो है वो बनाया गया है। गॉट इट, गॉट द पॉइंट बेटा। जब 2 वर्णों के साथ मिलकर एक तीसरा वर्ण बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में ये 3 संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्लियर है। अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे, इन्हें लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे श, सीधी लाइन जैसे हम अक्सर लगाते हैं। सेंटर में से एक लाइन लीजिए, फिर इसको जो है वो ऊपर यहाँ तक लेके जाइए और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बीच सेंटर ऊपर तक लेके जाना है और फिर इसको कर्व देनी है। यहाँ से इसको कर्व करके सेंटर तक हम लेके जाएंगे। फिर से बेटा देखिए, सीधी लाइन और एक लाइन सेंटर में से लेकर हम 3rd लाइन 4th लाइन तक लेके आएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे जोड़ेंगे और कर्व करते हुए इसको नीचे ले आएंगे। ये जो है यहाँ से जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, खुला रहेगा ये ऐसे। श, इसको इसके साथ, जैसे यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे भी लाइन नहीं है, इसको इसके साथ जोड़ना नहीं है। ये क्या है हमारा श। फिर से देखिए, एक लाइन इसके साथ चलते हुए नीचे एक लाइन लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, देन हम ऊपर तक इसको लेके जाएंगे, यहाँ तक इस तरह। इस पॉइंट से हम इसको नीचे कर्व करेंगे, कर्व करते हुए नीचे फिर जैसे हम द लिखते हैं वैसे घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ये क्या बनेगा हमारा क्ष।
अब आगे हम बनाते हैं त्र। त्र में त और र की साउंड है, तो त की तरह ही हम इसे बनाएंगे त, लेकिन हम इस लाइन से जोड़कर नीचे लेके जाते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर लेकर इसको यहाँ तक ले आएंगे, नीचे तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। लाइन के थोड़ा सा ऊपर लेके जाकर यहाँ सेंटर में इसको छोड़ देंगे। अब इसमें हम र लगाएंगे, ये सीधी लाइन इस तरह, ये क्या बना आपका त्र, ठीक है बेटा। फिर से देखिए, सीधी लाइन लगाइए, उसके सेंटर में से एक लाइन लीजिए, फिर जैसे हम त लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखना है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी कर्व देंगे और फिर इसको पूरा नीचे, जैसे हम त नीचे तक लिखते हैं, हमने नीचे नहीं लिखना है, इसको इसके सेंटर तक ही छोड़ देना है। उसके बाद हम यहाँ से, जहाँ से हमने ये पॉइंट स्टार्ट किया है, यहाँ से हम एक लाइन सीधी नीचे लिखेंगे। तो ये क्या है त्र। समझ में आ रहा है बच्चे, त्र कैसे लिखना है? सीधी लाइन, बीच सेंटर में से एक लाइन नीचे लेके जाइए, उसके बाद जैसे आप त लिखते हैं लेकिन थोड़ा कर्व में, और यहाँ हम इसको आधे में छोड़ देंगे, नीचे तक टच नहीं करेंगे, और सेंटर में से र जो है वो ले आएंगे, त्र, ठीक। अब हम बनाएंगे ज्ञ। बिल्कुल सीधी लाइन, सेंटर में से एक लाइन नीचे लेके आइए, उसके बाद जैसे हमने ज लिखा था वैसे ज लिखिए। ज जहाज आपने लिखा था ना, तो ज बनाकर अब ये जो इसका पॉइंट हमने छोड़ा है, इसको हम इस तरह नीचे लेकर यहाँ तक सेंटर में, ठीक, यहाँ तक ले आएंगे। ये क्या बन जाएगा? ज्ञ, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, सीधी लाइन, इसको हम नीचे लेके आते हैं, उसके बाद हम ज बनाते हैं, ज जहाज वाला, जैसे हमने पहले बनाया था इस तरह। यहाँ तक हम कर लिया। उसके बाद ये जो पॉइंट यहाँ पे छोड़ा है, इसको हम कर्व करके बस यहाँ तक ले आएंगे, और आधा इस लाइन के हाफ में से, तो ये क्या बन जाएगा? ज्ञ। इसी तरह ये सीधी लाइन, सेंटर में से एक लाइन, फिर आप ज बनाइए, और जहाँ पे ये पॉइंट छूट रहा है वहां से कर्व करते हुए नीचे ले आइए, तो यहाँ तक इसको रखना है। तो ये क्या है आपका? ज्ञ। अब हम बनाएंगे श्र। छोटी सी लाइन, सेंटर में से लाइन, और यहाँ तक इस तरह खींच के इसको यहाँ तक ले आइए, ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक इसको खींच के कर्व करते हुए यहाँ बीच सेंटर तक लेके आएंगे। ये इसके साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखें। और यहाँ से यहाँ तक फिर र बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा? श्र, ठीक। फिर से देखिए, छोटी सी लाइन, उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ नीचे तक लेके आते हैं, फोर्थ लाइन तक, फिर हम यहाँ से ये लाइन उठाएंगे, इसको यहाँ टच करेंगे, कर्व करेंगे, और यहाँ इसके फोर्थ लाइन के आधे में छोड़ देंगे, दैट्स इट, ठीक है, पूरा नहीं, आधे तक। और फिर इसमें से एक लाइन इस तरह लगाएंगे, ये क्या है? श्र, र पदेन रूप में लगेगा, ठीक है। लाइन और एक सीधी लाइन, यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ तक सेंटर में छोड़ देंगे, एक लाइन सीधी इस तरह। ये क्या बन जाएगा? श्र, ठीक है बेटा। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हमने क्लास में भी किया है। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आया है और कैसे बनाना है। एक बार हम इसके व्यंजन भी पढ़ लेते हैं। क्ष क्षत्रिय, त त्र त्रिशूल, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक, श्रमिक क्या होता है? मजदूर जो होते हैं। श श्र श्रमिक, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक, ठीक है बेटा। क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन किस किस से बने हैं? क्ष किससे मिलकर बना है? क और श षटकोण वाला, साथ में अ। इसी तरह त्र किससे मिलकर बना है? त, र और अ। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज, ण और अ। श्र किससे मिलकर बना है? श, र और अ।
आपको संयुक्त व्यंजन जो हैं, संयुक्त वर्ण जो हैं, वो अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं। अब जिस तरह आपको लिखाए गए हैं वैसे कॉपी में करें, एक पूरा पेज करें। बाकी हम इसकी जो खालिस्तान भरो है या चित्र देखकर वर्ण लिखे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।